Hello, smart minds. This is Anjana, your maths trainer, and we are going to start grade 8 today. So, starting with the first chapter, this is rational numbers. Before we start the chapter, we'll just sum up what all we really know earlier. That's the warm up of the chapter. So, the first thing we have is you have to express in the standard form. चिल्ड्रन, जब हम किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसको उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं. तो दोनों नंबर्स 5 की टेबल से डिविजिबल हैं, सो वी आर डिवाइडिंग बाय 5. ओके, एंड वी गेट 11 हियर, and then 5 2 time is 10 and 5 4 time is 20. तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया. गॉट इट. नेक्स्ट में दिस इज 68 अपॉन -24. फर्स्ट रूल बोलता है कि डिनोमिनेटर में माइनस साइन नहीं होना चाहिए एंड इट बिकम्स -68 अपॉन 24. सेकेंड रूल है कि दोनों नंबर्स किससे डिवाइड हो रहे हैं. यहाँ दोनों नंबर्स 4 से डिविजिबल हैं, तो 4 6 टाइम इज 24 एंड 4 1 टाइम इज 4 एंड 4 7 टाइम इज 28. तो आपका आंसर हो गया -17 अपॉन 6. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक इफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रैशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट. सो इफ यू हैव रिटन -7 अपॉन 8, -21 अपॉन 24. अब आपने क्या चेक करना है, 7 की टेबल बोलेंगे 21 तक. यू नो 7 3 टाइम इज 21, और अगर 8 3 टाइम्स बोलते हैं, व्हाट इज 8 3 टाइम्स? दैट इज 24. दैट मीन्स दोनों नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको एक न्यू नंबर मिला. सो वी से दे आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. ओके, अब रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ वी हैव टू पुट ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल टू. तो यहाँ हमें दिया हुआ है -6 अपॉन 7, -13 अपॉन 14. अगर हमने लिखा -6 अपॉन 7, -13 अपॉन 14, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया. एक बार -6 को 14 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही 7 को -13 से मल्टीप्लाई किया. एंड इफ़ यू गेट दिस नंबर बिगर, दैट मीन्स ये रैशनल नंबर बड़ा हो जाएगा, और अगर राइट साइड का नंबर बड़ा आ रहा है तो ये रैशनल नंबर बड़ा हो जाएगा. करेक्ट. सिमिलरली ओवर हियर सी द नेक्स्ट वन, 5 अपॉन 6 एंड 2 अपॉन 3. सो व्हाट डू यू गेट हियर? यू आर गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई. 5 3 टाइम इज 15 एंड 6 2 टाइम इज 12. 15 और 12 में 15 इज बिगर. अब ये बड़ा है, इसलिए 5 अपॉन 6 2 अपॉन 3 से बड़ा है. नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे बेटा, कुछ डिफरेंट है. क्या डिफरेंट है? यहाँ पर दोनों साइन नेगेटिव. तो पहली चीज़, इन दोनों नेगेटिव साइन का मतलब ये नंबर पॉजिटिव हो गया. तो हमने कंपेयर करना है 25 अपॉन 36 को और 5 अपॉन 6 को, एंड सेम मेथड अडॉप्ट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एंड विल चेक विच वन इज बिगर. आफ्टर दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स लाई बिटवीन -1/3 एंड +1/3. सो वी ऑब्जर्व दैट 0 लाइज बिटवीन -1/3 एंड 1/3. गॉट इट. नाउ वी मूव फर्दर, एंड हियर we have a new topic, whole numbers, integers and rational numbers. अभी तक हमने whole numbers के बारे में पढ़ा. whole numbers क्या होते हैं? whole numbers are 0 plus all natural numbers, और natural numbers मतलब 1 2 3 4 5 6 and up to infinity. तो 0 1 2 3 4 up to infinity का जो set of numbers हो गया, उसको हम बोलते हैं whole numbers, right? एंड नेचुरल नंबर अगर 1 to infinity है तो होल नंबर में बस एक 0 एक्स्ट्रा ऐड होता है. देन वी कम टू इंटीजर्स. इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप या तो Z या I यूज़ करते हैं कैपिटल लेटर में, और इंटीजर्स का मतलब होता है सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स 0 एंड सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स ऑल टुगेदर. राइट.
एंड हेयर यू हैव टू रिमेंबर 0 एक स्पेशल नंबर है जो ना तो नेगेटिव नंबर्स की फैमिली में आता है एंड नॉर इन द फैमिली ऑफ पॉजिटिव नंबर्स. So we say 0 is neither positive nor negative. Got it? And after that हम आते हैं रैशनल नंबर्स में. रैशनल नंबर्स को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं एंड रैशनल नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where both P and Q are integers and denominator Q is not equal to 0. Right? So now we are going to see some of the rational numbers here. तो अगर आप कोई भी नंबर लिख रहे हैं, सपोज मैंने लिखा -3 upon 5. So here -3 is integer, 5 is also integer. सपोज हमने लिखा ओनली नंबर 50. तो ओनली नंबर 50 का मतलब 50 upon 1. Again it is a rational number. Suppose I have written a number under root 36. Square root 36 का मतलब होता है नंबर 6 प्लस या माइनस फॉर्म में. So it is again a rational number. Similarly, if I write cube root of -8, cube root of -8 का मतलब होता है -2. -2 अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा. तो क्यूब रूट ऑफ -8 का मतलब हो गया -2. राइट? एंड देन वी से दैट ऑल दीज नंबर्स आर रैशनल नंबर्स. अगर मैंने लिखा कोई नंबर 25%, तो परसेंट का मतलब होता है 25 upon 100. अगेन सी दिस इज अ रैशनल नंबर. गॉट इट? बट इफ आई राइट अ नंबर एंड डिनोमिनेटर मैंने 0 ले लिया, तब हम बोलेंगे that this number is not a rational number as per the definition. Correct? So remember, every natural number can be written as n upon 1 and 0 is also a rational number because 0 का मतलब 0 upon 1 होता है. Similarly, every fraction is a rational number, but remember every rational number is not a fraction. Suppose हमने एक fraction लिया, this is only number 5. So when you write 5, that means 5 upon 1, it is a fraction. But if I say that I am taking a number, say -5 upon 7. अब -5 upon 7 rational number तो है, but it is not a fraction. Got it? So we say that every rational number is not a fraction. Now we'll learn about what are positive and negative rational numbers. तो positive rational numbers वो rational numbers होते हैं जहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम साइन के होते हैं, या दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे. एंड सी हियर दिस इज -29 upon -110. So this is a positive rational number. बट नेगेटिव रैशनल नंबर्स वो होते हैं जहाँ या तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, या डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो न्यूमरेटर पॉजिटिव. गॉट इट? नेक्स्ट टर्म इज व्हाट आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. सपोज हमें कोई रैशनल नंबर दिया हुआ है P upon Q. अब P upon Q को किसी भी कॉमन नंबर से दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, विल गेट अ सीरीज ऑफ रैशनल नंबर्स and all those numbers are equivalent. So if I have taken a rational number -2 upon 5, अब -2 upon 5 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को 3 से, दोनों को 4 से, तो यहाँ मिला -4 upon 10, यहाँ मिला -6 upon 15 and this is -8 upon 20 and a long list. तो ये लिस्ट ख़त्म नहीं होने वाली है. And all these numbers are called equivalent rational numbers. Right? Now we'll see here we have another thing which will express कि rational numbers equivalent कब होंगे. कभी आपको कोई बड़ा rational number दिया है और उसको हम सेम नंबर से, कॉमन डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, तो जो सीरीज ऑफ रैशनल नंबर मिलेगी वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगी. सपोज मैंने नंबर लिया -32 upon 48.
दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड किया तो हमें मिला -16/24। नेक्स्ट टाइम मैंने दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से डिवाइड किया तो मुझे मिला -8/12। सिमिलरली अगर मैंने इसको 8 से डिवाइड किया तो हमें मिला -4/6। Next time I divided it by 16 and we get -2/3. So all these numbers, this is -16/24, -8/12, -4/6, -2/3, all these are equivalent rational numbers. Right? Now we move further. We'll see the standard form of the rational number. तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है द रैशनल नंबर इज सेड टू बी स्टैंडर्ड इफ इट इज इन द लोएस्ट फॉर्म. सो हाउ टू मेक इट अ स्टैंडर्ड फॉर्म? So first step is, if already not there, make the denominator of the rational number positive. अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएगा. And then divide both the numerator and denominator by their highest common factor. So let's see, we have an example. हमने लिया 45/-70. देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो पहले इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे. पॉजिटिव बनाने का मतलब अगर हम -1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर बना नेगेटिव और डिनोमिनेटर बन गया पॉजिटिव. अब दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिला 5. सो वी डिवाइडेड बाय 5 एंड वी गेट -9/14 which is a standard form of given rational number 45/-70. Now we move further and we are doing comparison of rational number. तो अगर आपको रैशनल नंबर्स कंपेयर करने का मतलब चेक करना है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है. सो फर्स्ट थिंग इज वी विल मेक द डिनोमिनेटर पॉजिटिव. अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो फर्स्ट रूल है उसको हम पॉजिटिव बनाएंगे और फिर दोनों नंबर्स जिन्हें कंपेयर कर रहे हैं उनका डिनोमिनेटर्स का हम LCM लेंगे. And after taking LCM, we are going to convert them with the same denominator, and then the number with the greater numerator is a greater number. Now we come to property 1. If P/Q is a rational number and n is any non-zero integer, then P/Q is equal to P multiply n upon Q multiply n. That means अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट आपको रैशनल नंबर मिलता है दैट इज कॉल्ड अ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. नाउ वी हैव अ रैशनल नंबर -4/5. इसको हमें डिनोमिनेटर 20 बनाना है. अब यहाँ डिनोमिनेटर 5 है और डिनोमिनेटर -20 बनाने के लिए हम इसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो -4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया. दिस बिकम्स -16 and -4 and -4 becomes 16 and this becomes -20. नेक्स्ट टाइम हमने -4/5 को मल्टीप्लाई किया 7 से. क्यों? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर इस बार 35 बनाना है. सो 7 5 टाइम इज 35 and this becomes -28. So this is how we convert the rational numbers into equivalent rational number. Next property is that if you divide any rational number with some non-zero number, तो जो नया rational number बनेगा that will be equivalent rational number. Look at this example. Express -30/78 as a rational number which is having a numerator equal to 10. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को -3 से डिवाइड करेंगे एंड वी गेट 10/-26. लेट्स मूव फर्दर. वी कम टू प्रॉपर्टी 3. फॉर ईच रैशनल नंबर x ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. या तो x ग्रेटर देन 0 होगा या x इक्वल टू 0 होगा या x लेस देन 0 होगा. So we take the example, if x is equal to 5/10, which one is true?
x ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है। हमेशा याद रखना है पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 and negative rational numbers are less than 0. So that means we will say that this is greater than 0. Fourth property is for any two rational number x and y only one thing is possible. या x greater than y होगा या x equal to y होगा या x less than y होगा. So if x is minus 4 upon 5, y is 9 upon 5. So you have to compare them. So every time we know कि अगर नेगेटिव रैशनल नंबर है तो वो छोटा होगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर बड़ा होगा. That means x is smaller than y. Got it? So C part is true here. Now we come to another topic, that is you have to express a rational number in form of p upon q where p is greater than q. So we see here एक नंबर है 14 upon 3, एक नंबर है -14 upon 3 एंड वी हैव टू ड्रॉ इट ऑन अ नंबर लाइन. सबसे पहले ये रैशनल नंबर हमें इम्प्रॉपर रैशनल नंबर दिया है तो हमने इसको मिक्स रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया और मिक्स में कन्वर्ट करने के बाद हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, सेंटर पर 0 मार्क किया एंड 0 मार्क करके 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स पॉजिटिव और इसी तरफ लेफ्ट साइड में नंबर्स को नेगेटिव मार्क किया. तो सबसे पहले हम देखते हैं 4 2/3. तो इसका मतलब ये नंबर 4 और 5 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है और 2/3 का मतलब 4 और 5 के बीच के हम 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे बाय ड्रॉइंग फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड ये थर्ड लाइन हो जाती है जो 5 पर आती है. तो सेकेंड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 4 2/3. ऐसे ही इधर आएंगे -4 और -5 के बीच में फर्स्ट लाइन हमारी 1/3, सेकेंड लाइन 2/3. तो जो सेकेंड पॉइंट है Q इट इज -4 2/3. करेक्ट. सो नाउ वी कम ऑन एक्सरसाइज. लेट्स सी एक्सरसाइज 1.1. राइट 4 रैशनल नंबर्स इक्वलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर. सो सपोज हमें 2/5 एक रैशनल नंबर दिया है. एक बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट टाइम इसको सपोज -2 से मल्टीप्लाई किया एंड दिस वे हम अलग अलग नंबर से कोई भी नंबर ले सकते हैं बट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू कैन मेक द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द सिंबल ग्रेटर, इक्वल टू और लेस देन 2 शुड बी प्लेस्ड. दैट मीन्स हमें इन रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे. राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू. सो एब्सोल्यूट का मतलब होता है आपका नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो लेकिन वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वी राइट लाइक दिस. -3/11 का ये साइन होता है एब्सोल्यूट, सो इट विल बी 3/11. 0 का एब्सोल्यूट 0 ही रहेगा एंड 5/8 का एब्सोल्यूट 5/8 ही रहेगा. राइट. एंड दिस नंबर विल टर्न टू 13/17. Got it? Next is you have to express this rational number with numerator 4. That means numerator 4 होना चाहिए. तो 4 7 times is 28. हम क्या करेंगे -28/84 को डिवाइड करेंगे 7 से. So what do you get? This is -4 and denominator में 7 1 time is 7, 7 2 time is 14. तो हमें न्यूमरेटर पॉजिटिव चाहिए, ये माइनस साइन नीचे आ जाएगा. सो योर आंसर विल बी 4/-12. दिस इज योर आंसर. देन यहाँ पर हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स का LCM लेंगे और उनको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे. जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हमने न्यूमरेटर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है एंड वी गेट द आंसर. देन फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 डिवाइडेड बाय -1/5. सो हाउ डू यू डू? -1 डिवाइडेड बाय -1/5 का मतलब मल्टीप्लाई बाय 5/1. सो यू गेट -5. अब डिवाइडेड बाय
1 अपॉन -5, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय -5 अपॉन 1 एंड अगेन डिवाइडेड बाय -1 अपॉन -5 का मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना है. So again multiply by 5. So your answer becomes 125. Now we come to next topic, that is operations on rational numbers. तो अगर हमें दो rational numbers दिए हुए हैं P upon Q and R upon Q, they are two rational numbers with a common denominator. So where their sum will be P upon R in the numerator and upon Q. Got it? Now we move further. See the example, 6 upon 13 plus -2 upon 13. So what will you do? Denominator हमने 13 लिया और 13 denominator लेने के बाद 6 और -2 को ऐड किया. We get 4 upon 13. Next is 11 upon -20 minus 9 upon 20. So we make the denominator 20 and numerator में आया -9 and -11. That will give you -20 upon 20 and your answer becomes -1. Now let's take case 2 where denominators are different. तो जब denominator different होते हैं, denominator का हम LCM लेते हैं and then we write down P multiply S plus Q multiply by R. राइट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसका सम न्यूमरेटर बन गया और इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा डिनोमिनेटर आ गया. गॉट इट? नाउ दिस हैपन्स व्हेन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर इज 1. दैट मीन्स अगर इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा तो हम इस तरह से उसका सम कैलकुलेट करेंगे. नाउ लुक हियर, वी हैव 1 upon 8 plus 3 upon 4. So what will you do here? We will write 1 upon 8 plus यहाँ पर इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया. क्यों किया? जिससे ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बन जाए एंड जब इक्विवेलेंट बन गए तो इसको सिंप्लीफाई किया. सेकेंड सिचुएशन में इन दोनों का प्रोडक्ट 35 लिया, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -4 को 5 से मल्टीप्लाई किया and we get 7 minus 20 upon 35. So this is minus 13 upon 35. And third part में देखेंगे, पहले हम इनको, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं. सेकेंड मेथड इस 2 और 3 को अलग ऐड किया, -2, तो ये पार्ट अलग करके 1 upon 8, 1 upon 18 and -1 upon 24. राइट, एंड देन वी सॉल्व इट. 8, 18, 24 का LCM 72 आया और उसके बाद हमने इसको सॉल्व करके वी फाइनली एडेड इट और हमें मिला 3 whole 5 upon 36. राइट, नाउ वी कम एट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स. तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर है, सेकेंड रैशनल नंबर है एंड वी ऐड बोथ ऑफ देम, तो जो नया रैशनल नंबर आएगा, जो सम आएगा, वो भी रैशनल नंबर है. दैट मीन्स A upon B plus C upon D इज अ रैशनल नंबर. तो आप कोई भी दो रैशनल नंबर्स लेंगे, उनका सम देखेंगे, एवरी टाइम द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज अ रैशनल नंबर. सेकेंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेट का मतलब होता है अगर टू एंड फ्रो, दैट मीन्स अगर हमें 2 रैशनल नंबर दिए हुए हैं, एक बार A upon B plus C upon D किया, नेक्स्ट टाइम C upon D plus A upon B किया, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? ये कम्यूटेटिव है, दोनों का सम सेम आएगा. लेट्स सी द एग्जाम्पल, 1 upon 2 plus 3 upon 5 and we get 11 upon 10. नेक्स्ट टाइम 3 upon 5 plus 1 upon 2 करेंगे and we get the same answer. So we say that in both the cases the result is same. Right, and we have taken another example, 7 upon 8 plus -5 upon 12 and we get 11 upon 24. Right, अगर हमने ऑर्डर चेंज किया, -5 upon 12 को पहले लिखा और 7 upon 8 को बाद में लिखा, दोनों का ऐड किया, देखो सेम आंसर आ गया. दैट मीन्स द रिजल्ट इज कॉम्यूटेटिव.
थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, यहाँ पर हमने 3 नंबर्स लिए, सो वी हैव टेकन 3 रैशनल नंबर्स एंड वी ऑब्जर्व दैट a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी, इन दोनों को पहले ऐड किया और फिर रिजल्ट में e अपॉन f ऐड किया। सेकेंड सिचुएशन में पहले c अपॉन डी प्लस e अपॉन f किया और इस सम में a अपॉन b को ऐड किया एंड वी से द रिजल्ट इज सेम। That means if we change the order of the 3 rational numbers and we add them, we get the same answer. So we have tried it with these 3 rational numbers. इन तीनों rational numbers को लिया, first time 2 का sum लेकर थर्ड उसमें add किया, we get minus 13 upon 30 and second time हमने last के 2 rational numbers लेकर उसमें 1 upon 2 add किया, again we get minus 13 upon 30. So this way they are same. So this is called another property, that is associative property of addition of rational numbers. Now remember that associative property enable us to add 3 or more rational numbers by rearranging. That means ये property खाली 3 rational numbers के लिए नहीं है, कितने भी rational numbers हो उनका हम order change करेंगे तो result हमेशा same आएगा। And then we have tried it over here. तो यहाँ हमने लिए 5 rational number, 4 rational number and we have got the same result. Correct? Now after this we move ahead and we come to next property, that is प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो का मतलब अगर आप ज़ीरो को किसी रैशनल नंबर में ऐड कर रहे हैं, चाहे a अपॉन बी प्लस ज़ीरो लिखें या ज़ीरो प्लस a अपॉन बी लिखें, आपका रिजल्ट हमेशा a अपॉन बी ही आएगा। देखो 7 अपॉन 8 प्लस ज़ीरो वी गेट 7 अपॉन 8 minus 8 upon 19 plus 0. The answer is minus 8 upon 19. Now this 0 is a special number. इसको हम बोलते हैं additive identity or we call it identity element of addition of numbers. Then we come to next property, negative of a rational number. तो अगर हमें कोई रैशनल नंबर a अपॉन बी दिया है तो उसका नेगेटिव नंबर हो जाएगा माइनस a अपॉन बी, और अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे हमें आंसर मिलेगा 0। तो हम बोलेंगे a अपॉन बी इज नेगेटिव ऑफ माइनस a अपॉन बी एंड माइनस a अपॉन बी इज अ नेगेटिव ऑफ a अपॉन बी। गॉट इट? इसको हम एडिटिव इनवर्स के नाम से भी कहते हैं। सो रिमेंबर द नोट्स, it follows from the above that minus a upon b is a negative number of a upon b, then a upon b is a negative of minus a upon b, and 0 is additive inverse of itself. Correct? Now we have an example what should be added to 3 upon 4 so that the sum will be 0. तो इसका additive inverse लिखेंगे, that will be minus 3 upon 4. So we know that the rational number and its negative is 0, so it is minus 3 upon 4. Moving further, you have to write the additive inverse of minus 5 upon 12, which is equal to 5 upon 12. Correct? Let's move further. We come to next, that is subtraction of rational number. तो अगर a upon b और c अपॉन डी दो रैशनल नंबर है तो a अपॉन बी माइनस c अपॉन डी का मतलब हुआ a अपॉन बी में हम ऐड कर रहे हैं c अपॉन डी का एडिटिव इनवर्स, एंड दिस इज हाउ वी गेट। सो एग्जाम्पल इज 3 अपॉन 7 माइनस 5 अपॉन 7, तो हम लिखेंगे 3 अपॉन 7 प्लस नेगेटिव ऑफ 5 अपॉन 7. नाउ वी विल सॉल्व इट, वी गेट 2 minus 2 upon 7. This is minus 2. Got it? Now moving further, we come to properties of subtraction. So see, the first property is closure property. If a upon b and c upon d are any two rational numbers, then a upon b is equal minus c upon d is also a rational number. यहाँ हमने लिया 4 अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन 10, इसको सॉल्व करके हमें 1 अपॉन 2 मिला,
which is again a rational number. Coming to second property, existence of right identity. So in case of addition हमें मालूम है कि a upon b plus 0 is equal to 0 plus a upon b is equal to a upon b, but नेगेटिव में ऐसा नहीं होता. अगर हम a upon b माइनस 0 करेंगे तो a upon b आएगा, लेकिन b माइनस a upon b करेंगे we will not get the answer, it will get a negative number. So only right identity exists in the case of subtraction. Now we come to next situation, that is subtraction is neither commutative nor associative. That means commutative law and associative law is not applicable on subtraction of rational numbers. Now next question is subtract 2 upon 3 from 7 upon 8. So how will you do it? 7 upon 8 में से हमने 2 upon 3 को subtract करना है. So we'll write 7 upon 8 minus 2 upon 3, LCM लिया 24 and we get 7 3 time is 21 and minus 8 2 time is 16 and हमें आंसर मिला 5 upon 12. Next is minus 5 upon 9 from minus 3 upon 7. तो minus 3 upon 7 पहले लिखा, minus और minus 5 upon 9. अब ये दोनों नेगेटिव साइन है तो इट विल टर्न टू पॉजिटिव नंबर. हमें मिला minus 3 मल्टीप्लाई 9 प्लस 5 मल्टीप्लाई 7 and LCM आ गया 63 and finally we get 8 upon 63. Got it? Now we have another example. The sum of two rational number is given minus 3 and one of them is minus 11 upon 5. You have to find the next rational number. So हमने x assume किया another rational number. x में अगर minus 11 upon 5 add किया तो आंसर आना चाहिए minus 3. When you take it on the right side, माइनस करेंगे, दो माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे. We have minus 3, we write it as minus 3 upon 1, LCM लिया 5 and we get minus 15 plus 11 and the answer is minus 4 upon 5. So this becomes your answer. Now we come to next example. What number should be added to minus 4 upon 7 to get 5 upon 9? तो minus 4 upon 7 में हमने x ऐड किया to get 5 upon 9 और जब इस minus 4 upon 7 को राइट साइड ले जाएंगे ये पॉजिटिव नंबर बन जाएगा. सो वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ x. हमने 5 upon 9 और 4 upon 7 को ऐड किया. डिनोमिनेटर 9 7 टाइम इज 63 और इसको सॉल्व करके हमें मिला 71 upon 63. नेक्स्ट इज what should be subtracted from minus 7 upon 11 to get minus 2. Now let's say the number is x. So minus 7 upon 11 minus x is equal to minus 2. x को ले गए राइट साइड में, 2 को इधर लेकर आए, पॉजिटिव 2 हो गया एंड हमें मिला minus 7 upon 11 plus 2. So we take the LCM and on solving we get minus 15 upon 11. Now we have another exercise 1.2. So here we have to add the rational number. Here the question is of simplification. Then verify. Verify में left side और right side को solve करेंगे और दोनों का result same आएगा या नहीं आएगा and you will say that the result is verified. Same thing comes here. We have associative property verification. पहले लेफ्ट साइड में minus 5 upon 8 और 9 upon 8 को ऐड करेंगे. जो सम आएगा उसमें 13 upon 8 को ऐड करेंगे. सिमिलरली राइट साइड में पहले 9 upon 8 और 13 upon 8 को ऐड करेंगे. जो सम आएगा उसमें minus 5 upon 8 को ऐड करेंगे. We'll get the same answer and that is associative property of addition of rational numbers. Now you have to give the additive inverse. 2 upon 3 का एडिटिव इनवर्स minus 2 upon 3. वेरी गुड. और 0 का एडिटिव इनवर्स तो 0 ही रहेगा. इफ़ यू हैव अ नेगेटिव नंबर जैसे minus 16 upon 3 है तो इसका एडिटिव इनवर्स plus 16 upon 3 हो जाएगा. और इस केस में सी दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं, इसका मतलब ये नंबर पॉजिटिव है. जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव होते हैं
तो आपका नंबर पॉजिटिव हो जाता है। सो दिस इज 15/11 और इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -15/11 एंड दिस इज -48, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा 48। वंडरफुल। सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरीफाई दैट माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू x। हमें एक नंबर दिया हुआ है -7/6 लिखेंगे तो ये 7/6 का नेगेटिव हो जाएगा एंड हमने इसका भी नेगेटिव निकालना है, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू ओरिजिनल नंबर 7/6। तो हमने लिखा है -x का नेगेटिव विच इज इक्वल टू x, करेक्ट। एंड सिमिलरली वेरीफाई, यहाँ पर हम पहले x प्लस वाई कैलकुलेट करेंगे और उसकी नेगेटिव वैल्यू निकालेंगे, एडिटिव इनवर्स। सेकेंड टाइम नेगेटिव x और नेगेटिव y को ऐड करेंगे एंड वी विल गेट द सेम आंसर। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन। 3/5 माइनस 1/5 करेंगे, यू विल गेट 2/5। यहाँ पर पहले -4/6 में से 4/9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। दिस यू विल डू बाय टेकिंग LCM। 6 and 9 का LCM 18 आएगा। 6 3 टाइम इज 18, 3 को -4 से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स -12। 9 2 टाइम इज 18, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये बना -8। सो आपका रिजल्ट -20/18। इसको करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट, यू विल गेट -10/9। सो दिस वे यू आर गोइंग टू डू अदर पार्ट्स ऑल्सो। लेट्स मूव फर्दर। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स में। तो अगर दो रैशनल नंबर्स दिए हैं a/b एंड c/d, तो न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। हमें मिला 3/25 मल्टीप्लाई 10/9। सो वी विल कन्वर्ट इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म और हमें मिला 2/15। इसी तरह अगर एक नेगेटिव नंबर है एक पॉजिटिव नंबर है, रिजल्ट आ जाएगा नेगेटिव नंबर। और अगर हमें मिक्स्ड रैशनल नंबर्स दिए, पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर रैशनल नंबर्स में एंड देन वी विल सॉल्व देम, और इसको फिर से जब इम्प्रॉपर रिजल्ट आया तो कन्वर्ट कर देंगे मिक्स्ड रैशनल नंबर में। नाउ वी मूव टू प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर हमें 2 रैशनल नंबर्स दिए हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा ही रैशनल नंबर होगा। दैट मीन्स a/b and c/d when multiplied it also gives a rational number। तो हमें यहाँ डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जिनसे पता चलता है कि अगर 2 रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा रिजल्ट रैशनल नंबर आता है। Then we come to commutative property of rational number. If a/b and c/d are rational numbers, तो उसको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। And we have done it with some examples here. Then coming to associative property, यहाँ हम 3 rational numbers लेंगे and grouping करेंगे, regrouping करेंगे और multiply करेंगे, तो रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। a/b मल्टीप्लाई c/d, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके साथ e/f मल्टीप्लाई किया। इसी तरह c/d और e/f को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट के साथ a/b मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट द सेम रिजल्ट। कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ 1। सो वी हैव अ रैशनल नंबर a/b, इसके साथ अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे a/b ही रहेगा। सो वी से दैट 1 के साथ मल्टीप्लाई करके रैशनल नंबर चेंज नहीं होगा एंड दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। तो 1 को हम एक स्पेशल नेम से बुलाते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, राइट। नाउ वी मूव अहेड, कमिंग टू 5th प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0। 0 बहुत पावरफुल है। अगर 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, it will become a big 0. See, so if a/b is multiplied by 0
or 0 is multiplied by a upon b, we get a big 0. And here we have all examples showing कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट 0 आएगा. Then we come to distributive property of multiplication over addition. अगर a upon b एक रैशनल नंबर है, उसको मल्टीप्लाई किया c अपॉन d और e अपॉन f के सम के साथ, तो a अपॉन b मल्टीप्लाई c अपॉन d पहले लिखा, a अपॉन b मल्टीप्लाई e अपॉन f लिखा और उनको ऐड कर दिया. And this are same. So let's take the example. We have 3 rational numbers and we have to verify 4 upon 5 multiply minus 3 upon 4 plus 5 upon 6. इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके सेम रिजल्ट आएगा अगर हम माइनस 4 अपॉन 5 प्लस मल्टीप्लाई माइनस 3 अपॉन 4 करेंगे, और नेक्स्ट टाइम 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 6 किया और उनको ऐड किया. सो सी in both the cases we get the same answer. That's called distributive property of multiplication over addition. और इसके साथ साथ हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर भी बोलते हैं. जैसे फ्रैक्शंस में पढ़ा था, तो अगर हमें a अपॉन b कोई नंबर दिया है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है b अपॉन a, और a अपॉन b और b अपॉन a को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है 1. गॉट इट? सो सी हियर, अगर हमें नंबर दिया है 15, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1 अपॉन 15. माइनस 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा माइनस 1 अपॉन 3. एंड इसको हम इनवर्स के नाम से भी बुलाते हैं, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं माइनस 5 का इनवर्स हो गया माइनस 1 अपॉन 5. ओके, कमिंग टू डिविजन ऑफ रैशनल नंबर्स. सी, इफ a upon b and c upon d are 2 rational numbers, then we say that if c upon d is not equal to 0, then a upon b divided by c upon d is equal to a upon b multiply रेसिप्रोकल ऑफ c अपॉन d. रेसिप्रोकल का मतलब यहाँ d ऊपर आ गया और c नीचे चला गया. तो रूल क्या बोलता है, हमने a अपॉन b को एज इट इज रखा, डिवाइड का साइन बन गया मल्टीप्लाई का साइन, और c अपॉन d बन गया d अपॉन c. गॉट इट? सो 1 अपॉन 8 डिवाइडेड बाय 9 अपॉन 2, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 डिवाइड बना मल्टीप्लाई, 9 अपॉन 2 बन गया रेसिप्रोकल 2 अपॉन 9, एंड द रिजल्ट बिकम्स 1 अपॉन 36. नाउ वी कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन. पहली प्रॉपर्टी, इफ a अपॉन b एंड c अपॉन d आर 2 rational numbers such that c upon d is not equal to 0, then a upon b divided by c upon d is always a rational number. That is, the set of all non-zero rational numbers are closed under division. So, if I say 27 upon 16 is divided by 9 upon 8, इसका मतलब 27 upon 16 as it is लिखना है. डिवाइड का साइन हमने बनाया मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल हुआ 8 upon 9. So we get 3 upon 2 as a rational number. Property 2 is for any rational number a upon b, we have a upon b divided by 1 is equal to a upon b. And a upon b divided by minus 1 is equal to minus a upon b. Got it? So when you take the example, 8 upon 21 divided by 1 is 8 upon 21. But 8 upon 21 divided by minus 1 is equal to 8 upon 21 divided by minus 1 upon 1, and we get a negative answer. Third property is, for every non-zero rational number a upon b, we have a upon b divided by a upon b is equal to 1. A upon b divided by minus a upon b is equal to minus 1,
and minus a upon b divided by a upon b is equal to -1. Right? Now we move ahead. We have an exercise. Same questions के examples हमने अभी किए, आप इनको खुद try करेंगे and then we come to find the rational numbers between given two rational numbers. So very important concept that if a upon b and c upon d are any two rational number, a upon b c upon d से छोटा है, तो इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच का जो रैशनल नंबर निकालना है, हम इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे. गॉट इट? तो अब हम फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं. इफ़ यू वांट टू फाइंड वन रैशनल नंबर, तो सिंपली इन दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड किया एंड 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया. गॉट इट? सेकेंड कैटेगरी, टू फाइंड मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर. सी वेरी सिंपल. हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड किया, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, हमें फर्स्ट क्वोशंट मिला. अब इस 1/4 को 1/3 या 1/6 कोई भी एक नंबर ले लो और उसके साथ ऐड कर दो एंड डिवाइड बाय 2 अगेन. ओके, वी गेट द नेक्स्ट नंबर. अब इस नंबर को 1/3 के साथ ऐड करेंगे और फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब इस नंबर को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड ये प्रोसेस चलता रहेगा. अब यहाँ पर हमें 4 रैशनल नंबर्स निकालने थे, तो हमने ये काम 4 टाइम्स किया एंड दिस वे यू कैन फाइंड 10, 100, 50 रैशनल नंबर्स, बट इट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस. राइट? सो अभी तक हमने फर्स्ट मेथड सीखा जिसमें 2 रैशनल नंबर्स का सम निकाला, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, फिर ऐसे ही कंटिन्यूसली हम लिस्ट ऑफ रैशनल नंबर्स बनाते गए. बट व्हाट हैपन्स इफ़ यू वांट टू फाइंड लार्ज नंबर्स, तो इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड है. जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया, 70 रैशनल नंबर्स निकालने हैं बिटवीन -4/13 एंड 11/13. अब -4/13 और 11/13 को हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सपोज 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मिला हमें -20/65. और जब 11/13 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया, हमें मिला 55/65. और हमने ऑब्जर्व किया कि इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में लॉन्ग लिस्ट ऑफ रैशनल नंबर्स हमें मिल गई, विच इज़ written in the increasing order. Got it? अब यहाँ पर ये रैशनल नंबर्स आ गए. नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 रैशनल नंबर्स निकालने हैं. बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये -4/13 बन गया -40/130. ऐसे ही 11/13 बन गया 110/130. यहाँ भी हमने 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया. सो वी गेट अ लिस्ट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड दिस इज अ इजी मेथड टू फाइंड लॉन्ग रैशनल नंबर्स. अब आप करेंगे एक्सरसाइज. सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस हैं and we come to word problems, the real life applications. So let's read the first question. Example number 18. The product of two numbers is given and one number है -35/24. So the product is 5/9 and first number is -35/24. That means 5/9 को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा that will be the second rational number. अगर इस rational number और इस rational number को हम multiply करते हैं, let's try doing it. Upon 21 multiply -35/24 and 8 3 times is 24. Then we write down 7 3 times is 21, 7 5 times is 35. हमें 5/9 मिला, which is the product. Very interesting. Come to next example. Radhika had certain amount of money in her piggy bank. उसने ये money spend की school canteen में and 15 1/2 she gave to her friend and bought a gift. उसने अपने भाई के लिए gift purchase किया.
So Radhika then had a balance of rupees 200, 1/8. How much did she had in the beginning? तो उसके पास ये बचा पैसा और ये पैसा जो उसने स्पेंड किया, हमने इन सबको ऐड किया and we get rupees 251, 5/8 rupees. So this was the total money which Radhika had in the beginning with her. अब हम आते हैं एक्सरसाइज में. So same pattern of questions are there. Please try yourself. Come to multiple choice questions. So the first one is, in rational number, closure property holds true for addition, subtraction and multiplication. तीनों के लिए true होती है ना? So we'll write all of these. Which of the following is not true? One is its own multiplicative inverse. ये तो true है. Subtraction is not associative. This is also true. And then 0 is the identity of addition of rational number. This is also true. अब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है क्योंकि विदाउट चेकिंग हम देखते हैं ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. करेक्ट. कम टू द नेक्स्ट वन. द नंबर दैट शुड बी एडेड टू -5/9 टू गेट द एडिटिव आइडेंटिटी. तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 5/9. वेरी गुड. सो दिस इज द आंसर. एंड व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस? इसको पहले सॉल्व करते हैं. 3 टाइम इज 9 -7/15 का इन्वर्स हो जाएगा -15/7. द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -42/63. वन ऑफ द नंबर इज 7/27. तो हम इसको 7/27 से डिवाइड करेंगे. एंड कैसे करेंगे? राइट मल्टीप्लाई and its reciprocal 27/7. 7 6 टाइम इज 42. दोनों नंबर 9 से डिविजिबल हैं. 9 3 टाइम इज 27. 9 7 टाइम इज 63. 18/7 वो भी नेगेटिव में. तो ये आपका आंसर आ गया. तो ऐसे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था. आई होप यू एंजॉयड डूइंग इट. Now open your notebooks and try doing the exercises. क्योंकि अभी फ्रेश लर्न किया है ना, एक्सरसाइज बहुत आराम से हो जाएंगी. So try doing it. और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम वीडियो को फिर से देखेंगे. Got it? So goodbye for now and stay tuned for the next video.